बहुत प्राचीन काल में जब देवता और दैत्य के बीच लगातार युद्ध चल रहे थे, तब देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा को एक आदेश मिला, एक ऐसा धनुष बनाओ जो कभी पराजित ना हो। ये आदेश स्वयं भगवान शिव ने दिया था। विश्वकर्मा ने दिव्य धातुओं और मंत्रों से उस धनुष का निर्माण किया। उसमें उन्होंने ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति, अग्नि का तेज, वायु का वेग और इंद्र की गड़गड़ाहट का संचार किया। धनुष के हर भाग में मंत्रों की शक्ति थी। उसकी डोरी खींचने मात्र से आकाश में बिजली सी गर्जना होती थी। ये धनुष विजय नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है विजय प्रदान करने वाला। सबसे पहले ये धनुष भगवान शिव ने धारण किया। उन्होंने इसका प्रयोग त्रिपुरासुरों के विनाश के समय किया, जिसे त्रिपुर संहार कहा जाता है। तीनों असुर नगर स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी में बने हुए इस धनुष के एक ही बाण से भस्म हो गए। उस युद्ध के बाद ये धनुष शिव के वरदान से अमर बन गया और शिव ने इसे स्वर्ग लोक के राजा इंद्र को सौंप दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने इस धनुष को कई यज्ञों और देवासुर संग्रामों में उपयोग किया। कहा जाता है कि इससे छोड़े गए बाणों की चमक सूर्य के समान होती थी। कालांतर में जब परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, पृथ्वी से अधर्म का नाश करने निकले, तब इंद्र ने ये धनुष उन्हें अर्पित किया। परशुराम ने इस धनुष से उन अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया जो धर्म के मार्ग से भटक गए थे। इसी धनुष से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। कई युगों के बाद जब कर्ण ने परशुराम से अस्त्र विद्या सीखने के लिए तपस्या की, तब उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। परशुराम कर्ण की भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे कई दिव्य अस्त्र सिखाए और अंततः कहा, कर्ण, ये विजय धनुष केवल उस वीर को शोभा देता है जो अदम्य साहस रखता है। मैं इसे तुझे दे रहा हूँ। जब तू इसे उठाएगा, तेरी विजय निश्चित होगी। इस प्रकार विजय धनुष कर्ण को प्रदान किया गया और वो इस धनुष का अंतिम धारक बना। कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में कर्ण ने ये धनुष नहीं उठाया। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भीष्म पितामह सेनापति हैं, वो युद्ध में भाग नहीं लेगा। जब पितामह भीष्म और फिर द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त हुए, तब 17वें दिन कर्ण ने विजय धनुष उठाया। जैसे ही उसने धनुष की डोरी चढ़ाई, रणभूमि में गड़गड़ाहट गूंज उठी। सूर्य भी मानो थम गया और योद्धाओं के हृदयों में भय समा गया। कर्ण ने उस दिन इस धनुष से भीम, नकुल, सहदेव, शिखंडी और द्रुपद जैसे कई महारथियों को परास्त किया। कृष्ण और अर्जुन तक ने उस दिन उसकी शक्ति को स्वीकार किया। 18वें दिन का सूर्य अस्त होने को था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के हाथों में दिव्य धनुष। कर्ण के पास था विजय धनुष और अर्जुन के पास गांडीव। युद्ध देवताओं तक को विचलित कर रहा था। कर्ण ने विजय धनुष से प्रलयंकारी बाण छोड़े। धरती कांप उठी, आकाश लाल हो गया, परंतु भाग्य ने अपना खेल खेला। कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। वो धनुष हाथ में लिए खड़ा रहा, किंतु बिना रथ और कवच के। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही क्षण है जब अधर्म का अंत होना चाहिए। अर्जुन ने गांडीव उठाया और एक ही बाण से कर्ण का वध कर दिया। विजय धनुष मौन रह गया, जैसे उसे भी अपने स्वामी के साथ अंत का आभास हो। कर्ण के मृत्यु के बाद कहा जाता है कि विजय धनुष आकाश में विलीन हो गया। कुछ पुराण कहते हैं कि ये वापस देवलोक चला गया, तो कुछ मानते हैं कि ये शिव के पास लौट गया, जहां से इसका आरंभ हुआ था। विजय धनुष केवल एक अस्त्र नहीं था, ये प्रतीक था वीरता, समर्पण और भाग्य का। ये हमें सिखाता है कि चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति हो, भाग्य और धर्म के आगे कोई अस्त्र नहीं टिकता। कर्ण के पास संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष था, फिर भी वो भाग्य की लकीरों को नहीं बदल सका। विजय धनुष उसकी वीरता का गवाह बना, पर अंत में भाग्य ने ही अंतिम बाण छोड़ा।